इन्दसद्वन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोभे सव्यसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका सह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु का स्वरूप समझा रहे थे और उस 5 आस्तिकायों को समझने से पूर्व पंचास्तिकाय रूप शब्द ज्ञान और अर्थ समय का प्ररूपण कर रहे थे। गाथा 2 में जो 3 प्रकार के समयों की व्याख्या आचार्य भगवंत ने की थी, उन्हीं के विस्तार से स्वरूप को समझाते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी हमें लोक और आलोक की संकल्पना प्रतिपादित कर रहे हैं। सामान्य रूप से हमने यह समझा था आकाश द्रव्य के जितने भागों में 6 द्रव्यों की प्राप्ति होती है, लुक्यन्ते दृश्यन्ते षट् द्रव्यानि यस्मिन् सहा लोकः, जहाँ पाए जाते हैं देखे जाते हैं 6 द्रव्य एक साथ, उसे हमने लोकाकाश कहा था। और उसी लोकाकाश के बाहर जो अमित अनंत आकाश द्रव्य शेष था, वह आलोकाकाश था। ये सामान्य रूप से आकाश द्रव्य के विषय से हमने लोक आलोक का विभाग समझा था। कल गाथा नंबर 3 में कुंद कुंद स्वामी ने उन लोक आलोक का विभाग करते समय 3 प्रकार के समयों की व्याख्या के साथ साथ 6 प्रकार की विभाजन की व्याख्या की। 2 शब्द समय, 2 ज्ञान समय और 2 अर्थ समय। जो लोक आलोक का शब्दों में
तीर्थंकर प्रभु के मुखारविंद से व्याख्यान हुआ था, वह शब्द समय रूप लोक आलोक था। उसका ही जो वास्तविक 5 अस्तिकायों का समूह जहाँ पर था, वह लोक अर्थ समय था और उसके आगे के आकाश को आलोक अर्थ समय समझा था। पुनः इन दोनों के आलंबन से तीर्थंकर प्रभु के मुखारविंद से प्राप्त शब्द समय से और उससे वाच्य 5 अस्तिकाएँ और आलोक, इन सब के रूप जो यथार्थ अवाय था, शब्द ध्यान रखना, यथार्थ अवाय यानी समीचीन सम्यक ज्ञान जो था, उस ज्ञान को ही हमने ज्ञान समय समझा था। इतने विषय को कल हम समझ चुके थे, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने पहला ही शब्द गाथा में दिया था समवाओ पंचन्नम, 5 का समुदाय और 5 का समवाद। 2 प्रकार से हमने समझा था, 5 का समवाय यानी समुदाय और समवाद यानी सम्यक प्रकार से समता पूर्वक निरूपण। जो समता पूर्वक माध्यस्थ भाव से राग द्वेष से रहित होकर जो वाद था, वाद यानी वचन, वर्ण, पद, वाक्य, इससे जो यह शब्द वर्गणाएँ या समूह रूप पाठ उद्घाटित हुआ था, उसको हमने शब्द समय समझा था। शब्द समय समझते समय हमने समवाओं का अर्थ समवाद किया था। सम्यक समतापूर्वक कथन करना, ये समवाद रूप शब्द समय था। क्योंकि जो मौखिक या शास्त्रारूढ़ निरूपण है, वही राग द्वेष से रहित होने से उस तीर्थंकर प्रभु के प्रत्येक उपदेश को ही शब्द समय कहा। पर यहाँ हमारा प्रयोजन पंचास्तिकाय से है, क्योंकि ग्रंथ भी पंचास्तिकाय है और जो वाच्य पदार्थ था वह भी पंचास्तिकाय स्वरूप था। इसलिए जो कुछ भी मौखिक रूप से शास्त्रारूढ़ से राग द्वेष की विकृति से रहित माध्यस्थ भावों से समता परिणामों से जो यह 5 अस्तिकायों का कथन था, वह शब्दागम पंचास्तिकाय शब्दागम था या पंचास्तिकाय शब्द समय था। ये विषय कल हमने समझा था। इसके उपरांत हमने जो मिथ्या दर्शन के उदय से हमारा ज्ञान मिथ्या रूप हो रहा था, इसलिए उस मिथ्या ज्ञान के उदय का ही नाश करके, मिथ्या ज्ञान का पूर्ण नाश नहीं कहा, अंतर समझना, मिथ्या ज्ञान का उदय का, मिथ्या दर्शन के उदय का नाश यानी उदयाभावी क्षय भी हो सकता है। वह क्षयोक्षमिक, औपक्षमिक या शायिक किसी भी प्रकार से जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है या मिथ्या दर्शन के उदय का नाश कर लिया है, इस कारण से जो पंचास्तिकाय शब्द समय था, क्या पंचास्तिकाय शब्द समय था, उससे जो वाच्य पंचास्तिकाय अर्थ समय था, इन दोनों के निमित्त से जो सम्यक अवाय यानी सम्यक ज्ञान मेरे भीतर उत्पन्न हुआ था, वही ज्ञान समय था। समझ में आया? ये सब हम कल समझ चुके हैं, पर पुनः और अच्छे से समझने के लिए रिपीट करके आगे बढ़ना है। दोनों विषय समझ में आए? शब्द समय रूप पंचास्तिकाय और ज्ञान समय रूप पंचास्तिकाय। जो पंचास्तिकाय के विषय में हमारे भीतर सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है। हाँ, 5 अस्तिकाय होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश।
इन 5 के समुदाय को ही पंचास्तिकाय कहते हैं। यह जो हमारे भीतर सम्यक निर्णय हुआ है, क्योंकि अवाय, कल भी हमने समझा था, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, जो हमारा सम्यक निर्णय हुआ था, हाँ हाँ ये ऐसा ही है, यह पंचास्तिकाय रूप में जो हमारा सम्यक निर्णय, सम्यक ज्ञान हुआ था, वही ज्ञान समय या ज्ञानागम, इस प्रकार से हमने पंचास्तिकाय रूप में स्वीकार किया। अब इतना समझने के उपरांत अगले तीसरे प्रकार के समय को हमें समझना था, क्योंकि समय के कितने भेद, 3 भेद हमने समय के समझे थे। शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। शब्द समय और ज्ञान समय बता दिया, अब हमें अर्थ समय को समझना था। पढ़ते हैं टीका आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या गाथा नंबर 3। कल हमने बीच में ही पैराग्राफ छोड़ा था, उसके अंत की 2 पंक्तियों को हमें समझना है। पढ़ते हैं, तेषामेवाभिधान प्रत्यय परिच्छिन्नानां वस्तुरूपेण समवायाः संघातोऽर्थ समया सर्वपदार्थ सार्थ इति यावत्। मिल गया, मिल गया। कल पढ़ा था, उसके आगे पढ़ रहे हैं। तेषाम एव अभिधान प्रत्यय परिच्छिन्नानां वस्तुरूपेण समवायाः संघातोः संघातः अर्थ समयः सर्व पदार्थ सार्थ इति स अर्थ इति यावत्। किसकी व्याख्या चल रही है अब? तीसरा समय अर्थ समय को समझा रहे हैं। तेषाम एव मतलब अभी जिन 2 समयों का व्याख्यान किया, कौन से 2 समय? शब्द समय और ज्ञान समय। तेषाम एव अभिधान प्रत्यय परिच्छिन्नानां, जो अभिधान के द्वारा कहने योग्य है। माँ याद है? अभिधान, अभिधेय, वाच्य, वाचक, जो वाचक के द्वारा कहने योग्य है। ऐसा क्या? जो वाचक के द्वारा कहने योग्य है, उसे क्या कहेंगे? वाच्य अर्थ समय। उसे ही हमने वाच्य कहा। जो अभिधान के द्वारा कहा जाने वाला है, उसे क्या कहेंगे? अभिधान के द्वारा कहे जाने वाला है। परसों के दिन हमने मात्र 1 घंटा इन 4 बातों को ही समझा था। अभिधान के द्वारा जो कहा जा रहा है, वह वस्तु क्या है? अभिधेय है। ऐसे उस कथन के निमित्त से, कौन से कथन से? शब्द समय के कथन के निमित्त से जो हमें वस्तु प्राप्त हो रही है, या वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कौन सी वस्तु? पांचास्तिकाय रूप, पंचास्तिकाय रूप। जो उस पंचास्तिकाय का ज्ञान हो रहा है, या हम उस ज्ञान से जो पंचास्तिकाय का बोध कर रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग समझ में आई। शब्दों से यानी शब्द समय से हमने पंचास्तिकाय का बोध किया। वह ज्ञान पंचास्तिकाय का किया। जो ज्ञान था वह ज्ञान समय था। जो शब्दों के द्वारा ज्ञान हुआ था वह शब्द समय था। अब बचा हुआ वस्तु का समूह पंचास्तिकाय अर्थ समय। वही यहाँ पर कह रहे हैं, तेषाम एव, उसी में से जो अभिधान प्रत्यय परिच्छिन्नानां वस्तु रूपेण समवायाः, जो शब्दों के द्वारा कहा गया है या कथन के निमित्त से। किसका कथन? भगवान की दिव्य ध्वनि में जो समवाद शब्द, समवाद, समता पूर्वक जो कथन हुआ है, उसके निमित्त से हमने जाना किसको? हमने जाना, कहने वाले तीर्थंकर प्रभु हो गए, जानने वाला मैं हो गया, पर किसको जानना है?
वह कोई अलग ही वस्तु है। समवायः, अब यहाँ पर समवायः पंचानाम ऐसा अर्थ निकाल। क्या लिखा? टीका में भी यही लिख रहे हैं, परिच्छिन्नानाम वस्तु रूपेण समवायः, वस्तु रूप से जो समवाय यानी संघात यानी समूह, वस्तु रूप से जो संघात है, समवाय है, वह अर्थ समयः, वही क्या है? वही अर्थ समय है। आगे कहते हैं सर्व पदार्थ स अर्थ इति यावत, जो वे सभी पदार्थ, कौन से? 5 पंचास्तिकाय रूप जो सभी पदार्थ है, स अर्थ, वही अर्थ यानी वही पदार्थ है और वही अर्थ समय है, इति यावत, ऐसा समझना चाहिए। कैसा? कैसा समझ में आया? जो सम्यक या समतापूर्वक वाद के निमित्त से जिसे हमने शब्द समय कहा था, उस शब्द समय से जो हमें ज्ञान हुआ था, किसका ज्ञान हुआ था? अर्थ समय का। तो अर्थ समय क्या है? जो पंचास्तिकाय का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था, ऐसी जो पंचास्तिकाय नाम की वस्तु रूप समुदाय समूह है, उस समूह को अर्थ समय कहा। समझ में आया? कैसे? कैसे आ गया? इन विषयों को हम लगभग 5-6 दिन से बार बार समझ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। 3 बातें भिन्न भिन्न हैं, एक कथन है, एक निर्णय है और एक वस्तु है। कथन से वस्तु का समझ कर जो हमने निर्णय किया है, यही शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये 3 प्रकार का समय है। एक शब्द समवायो पंचन्नम की आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने 3 प्रकार से व्याख्या की। कुंद स्वामी ने तो चंद्रेश जी इतना ही कहा, 5 पंचन्नम समवाओ समय उत्ति जिणोत्तम ही पण्णतम। जिनेन्द्र भगवान ने, तीर्थंकर प्रभु ने 5 के समुदाय को, 5 के संवाद को समय कहा, इतना सा कहा था। पर उसका विस्तार करते हुए अमृतचंद स्वामी ने 4, 5, 6 पंक्तियों के द्वारा हमारे लिए 3 समयों की व्याख्या की। समझ में आया? संक्षेप में कुंद स्वामी ने 5 को क्या कहा था? 5 को पंचास्तिकाय कहा था और उसे ही समय कहा था। पर किस प्रकार से समय बदला? साक्षात वस्तु रूप है, वह अर्थ समय हो गया। जो भगवान की वाणी में खिरा है, वह शब्द समय हो गया। और उसके निमित्त से जो मैंने सम्यक निर्णय अपने भीतर किया है, वह ज्ञान समय। इसलिए तीनों भी समय ही है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने ही कहा है। कुंद स्वामी पहले ही हाथ खड़े कर लेते, भाई मैं नहीं, वह सब कुछ तीर्थंकर प्रभु कह रहे हैं और वैसा ही मैंने कह दिया है। आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आया? अभी मात्र 4 शब्दों को हमने समझा। समवाओ पंचन्नम समय उत्ति, वह समय है। तो ये किसने कहा? इदत्र ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम शब्द समय संबंध्यानार्थ समयो अभिधातुम अभिप्रेतः। ये सब कुछ कहने का अभिप्राय क्या है? अमृतचंद स्वामी इस पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, इति अभिप्रेतः। यह अभिप्रेत था, यह अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ये 3 बार समय 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 कहने की आवश्यकता क्या थी? इनको समझाने का अभिप्राय क्या था? यह मैं इससे क्या अभिप्रेत करना चाहता था, क्या प्रकट करना चाहता? अभिप्रेत यानी मैं किस अभिप्राय को प्रकट करना चाहता था? कुछ ना कुछ उद्देश्य है 3 समयों को कहने के पीछे। किसको प्राप्त करना है, किसको सुनना है और किसको समझना है। क्योंकि वह जो अर्थ समय रूप पंचास्तिकाय है, उसे आप प्राप्त कर सकते हो पंडित जी।
वस्तु को एक साथ ऐसा पकड़ नहीं सकते। और जो तीर्थंकर प्रभु की वाणी भी है, क्या उसे भी आप पकड़ के बांध के रख सकते हो? नहीं। पर प्राप्त करना किसे था? सिद्धि किसकी करनी थी? तीर्थंकर प्रभु के वचनों की सिद्धि नहीं करनी थी। ना ब्रह्मांड में, लोक में जो 5 अस्तिकाएं व्यवस्थित हैं, उनकी भी सिद्धि नहीं करनी थी। फिर ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या था? किसकी सिद्धि करनी थी? किसको समझना था, किसको सुनना था और किसको जानना था? यह अभिप्राय को आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं, तद अत्र, वहाँ पर यह कह रहे हैं कि ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम। शब्द समझ में आया? ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम, ज्ञान के समय की प्रसिद्धि। प्रसिद्धि यानी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, चंद्र जी मैं बहुत पंचाशी का ज्ञाता हूँ, ऐसी प्रसिद्धि नहीं, सिद्धि रूप ज्ञान की स्वयं के लिए सिद्धि, स्वयं के लिए प्रसिद्धि की कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम शब्द समय संबंधेन अर्थ समयः। पुनः समझना, संस्कृत भी थोड़ी थोड़ी समझना सीख लो। कैसा अर्थ निकालना होता है वह भी कम से कम अर्थ नहीं, पढ़ना तो सीख ही लो। पुनः समझते हैं, ये समझ में आया? ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम, ज्ञान समय की मतलब सम्यक ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए क्या करना है? शब्द समय संबंधेन, शब्द समय से संबंधित, शब्द समय से संबंधित, शब्द समय से वाच्य, शब्द समय से अभिधेय, शब्द समय से व्याख्येय। समझ में आया? ये सभी शब्द हमने समझे हैं। ऐसे शब्द समय के संबंध से जो अर्थ समय, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है अर्थ समय नहीं होता पंचास्तिकाय का। पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय नहीं होता तो शब्द समय होता क्या? पंचास्तिकाय रूप व्याख्येय नहीं होता तो भगवान के मुखारविंद से शब्द समय रूप व्याख्यान होता क्या? नहीं होता। उनके व्याख्यान करने से पंडित जी वस्तु है कि अर्थ समय है, इसलिए शब्द समय है। वहाँ प्रश्न समझ में आया पंडित जी? क्या शब्द समय होने से अर्थ समय है कि अर्थ समय होने से शब्द समय है? कोई व्याख्यान कर रहा है तो व्याख्यान के पीछे कोई व्याख्येय तो होना चाहिए। वाचक बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, तो वो किस पे विषय पे बोल रहा है? वह वाच्य वस्तु नहीं है तो वाचक का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जो भी शब्द समय भगवान के मुखारविंद से उद्घाटित हुआ है हमारे लिए परिपूर्ण रूप से प्रमाणित है। पर प्रमाणित क्यों है? क्योंकि जो जैसा है वैसा ही उन्होंने कहा है, बनाया है क्या? भगवान भी शब्द समय के कर्ता नहीं हैं। पुनः समझना, शब्द समय के, अर्थ समय के, ज्ञान समय के कर्ता कौन है? भगवान। तीर्थंकर नहीं है। उन्होंने जो भी अपने दिव्य ध्वनि से हमारे लिए शब्द समय प्रदान किया है, जो भी व्याख्यान हुआ है, वाचक बने हैं, वे सब कुछ कैसे हुआ है? वह पंचास्तिकाय रूप कोई वाच्य, अभिधेय और व्याख्येय वस्तु वहाँ पर थी, तभी उसका व्याख्यान हुआ है। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? भगवान के मुखारविंद से व्याख्यान क्यों हुआ? क्योंकि वैसी वस्तु वर्तमान में है, पहले भी थी और आगे भी बनी रहे। कभी भगवान के वाणी में चंद्रेश जी गधे के 2 सींग होते हैं। गधे के सींग देखे आप लोगों ने? गधे के सींग नहीं देखे आप लोगों ने? गधा भी नहीं देखा क्या? गधा नहीं देखा? गधा देखा, सींग नहीं देखे क्या? सींग नहीं देखे क्या? गाय भैंस को सींग तो देखे, गधे भी देखे, पर गधे को सींग नहीं देखे। अंतर समझ में आया?
इसलिए भगवान की अगर वाणी में जो वस्तु है, पदार्थ है, उसका ही व्याख्यान होगा। अवस्तु का व्याख्यान भगवान के वाणी में होता ही नहीं है। कछुए के बाल गिन के आए क्या पीठ के? नहीं मिला कछुआ कि बाल नहीं मिला? बाल नहीं होते। उसका व्याख्यान हमें त्रैकालिक कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वह वस्तु वर्तमान में, भूत में, भविष्य में है ही नहीं है, न होती है। ये समझने का पुरुषार्थ करना कि शब्द समय से संबंधित क्या है। कोई असंबंध व्याख्या भगवान की वाणी में, शब्द समय में होती ही नहीं है। जो भी भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में, शब्द समय में प्रकट हुआ है, वह परिपूर्ण रूप से वैसी वस्तु अर्थ समय रूप है और है। भले ही चंद्रेश जी को वो वस्तु नहीं मिले, बुरा नहीं मानना, ऐसे भी जीव हैं उनको वह वस्तु मिल नहीं रही है, वो कहते है ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान के वाणी में कोई वस्तु का, तत्व का, स्वरूप का व्याख्यान हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तदजन्य वस्तु है ही। क्योंकि नान्यथा वादिनो जिना, जिनेन्द्र भगवान अन्यथा वादी होते ही नहीं हैं। उन्होंने जो जो कहा है वह सब कुछ देख कर समझ कर ही कहा है। देख के कहा कि नहीं पंडित जी, कि बिना देखे कहा? हमारे जैसे आंखों से नहीं देखा, केवल ज्ञान रूपी केवल चक्षु से उन्होंने सब कुछ जाना, देखा, परखा और फिर उनकी दिव्य ध्वनि में सहजता में खिल गया। ये भले ही उपचार कथन हो, देखना करना, पर झलक तो गया ही था। निश्चय से भी कहे तो झलक तो गया ही था। झलकने के बाद ही उन्होंने सब कुछ कहा है। इसलिए ये किंचित भी माँ, भले ही हमारा क्षयोक्षम, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान उस वस्तु स्वरूप तक नहीं पहुँच पा रहा है, पर फिर भी वह भगवान की वाणी पर या आचार्यों के लेखनी पर कभी भी उंगली मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना। ठीक है, ये स्वीकार है कि हमारा क्षयोक्षम नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये मत कह देना आचार्यों ने गलत लिखा, ये भगवान को पता ही नहीं था। ये किंचित भी सत्य प्ररूपण नहीं है। ये वहाँ तक क्यों पहुँचे अपन? इतना सारा व्याख्यान क्यों करना पड़ा? मात्र 2 शब्दों से, शब्द समय संबंधेन अर्थ समयः। शब्द समय से संबंधित जो है, शब्द समय के संबंध से जो अर्थ समय है, अर्थ समय से संबंधित जो शब्द समय है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं क्या? दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं क्या? संबंध एक वस्तु का होता है कि 2? पहले तो बताओ, संबंध एक वस्तु का कि 2? कोई बालक माँ को माँ कह रहा है तो क्या मात्र उस बेटे की माँ ही है क्या? माँ का बेटा नहीं है क्या? जिस समय पर बेटा उस माँ को माँ कह रहा है, उसी समय माँ भी वह बेटे को बेटा मान रही है, तभी तो माँ बेटे का संबंध है। अकेला ही कोई चिल्ला रहा है माँ है, माँ है, माँ है, कौन मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जब तक दोनों ने संबंध स्वीकार नहीं किया है, तब तक वह संबंध स्वीकार नहीं होता। ऐसे ही यहाँ संबंध को समझना, शब्द समयेन संबंध अर्थ समयः। शब्द समय से संबंधित जो वास्तव में अर्थ समय है, उस अर्थ समय का ही प्रतिपादन भगवान की वाणी में किया गया है। भगवान ने वस्तु स्वरूप बनाया, भगवान ने 7 तत्व, 85 का क्षेत्रव्य बनाए, बताए, बनाए नहीं बताए। तो बताए कैसे? कोई वस्तु थी इसलिए बताई कि बिना वस्तु के भी बताया? वस्तु थी इसीलिए तो बताया। इसीलिए तो वे भगवान बने कि उन्होंने जो सत्य है वह सत्य जानकर, पहचान कर सत्य को कहा। इसलिए तो हम उन्हें भगवान मान रहे। बनाने वाले भगवान नहीं हैं, बताने वाले भगवान हैं। पर बता भी क्या रहे हैं?
पहले दिन हमने समझा था, दूसरे श्लोक गाथा की भूमिका पढ़ते समय हमने समझा था अर्थमय पदार्थ और पदार्थमय अर्थ। याद है? पदार्थमय अर्थ वह जो कुछ भी अर्थ कहा जा रहा है, शब्द कहे जा रहे हैं, आगम कहा जा रहा है, वैसा पदार्थ ब्रह्मांड में है। और अर्थमय पदार्थ, जो पदार्थ है उसका कोई ना कोई सेंस भी है। ऐसा गधे के सींग जैसा पदार्थ भी नहीं है और उसका कोई सेंस भी नहीं है, अर्थ भी नहीं। इसलिए ये दोनों के संबंध है ना, अर्थ समय, संबंध से अर्थ समय क्या कह रहे हैं? अभिधातुम। अभिधातुम, ये तीसरा शब्द मिल गया। मिला क्या? अभिधान, अभिधेय, और इन दोनों के बीच में क्या था? अभिधातुम। यानी अभिधान के द्वारा जो अभिधेय को समझाने की क्रिया चल रही थी वह अभिधातुम। अभिधातु, तुम वह बिंदी तो प्रत्यय लगा है पर अभिधातु। पुनः समझना, नहीं आया समझ में? दो बातें पता है, अभिधेय और अभिधान। अभिधान क्या था? व्याख्यान था। अभिधान यानी व्याख्यान था, और अभिधेय यानी उससे जो व्याख्यान करने योग्य वस्तु थी वह व्याख्येय को हमने अभिधेय कहा था। तो अभिधान से, व्याख्यान से व्याख्येय अभिधेय को जो समझने की, समझाने की प्रक्रिया चल रही थी उसे क्या कहेंगे? अभिधातुम। अभिधातुम, अंतर समझ में आना? जो ये क्रियारूप परिणति चल रही है उसको, जो क्रिया को यहाँ पर अभिधातुम इति अभिप्रेतः। क्या अभिप्राय था? आचार्य कुंद स्वामी का अभिप्राय क्या है ये अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। उनका कुंद स्वामी का अभिप्राय ये था कि ज्ञान समय की सिद्धि के लिए जो शब्द समय से संबंधित अर्थ समय है उसको समझना। अभिधातुम यानी समझना, प्राप्त करना, उसका ज्ञान करना, उसका व्याख्यान करना, उसका अभिधान करना, ये उसका वाचन करना। किस किस का? शब्द समय से संबंधित अर्थ समय का, मात्र शब्द समय का व्याख्यान नहीं कहा, मात्र अर्थ समय को समझना नहीं कहा। शब्द समय से अर्थ समय को समझकर प्राप्ति किसकी? ज्ञान समय की। वे बाहर के दोनों की प्राप्ति नहीं है, न भगवान की दिव्य ध्वनि को पकड़ना है, न पंचास्तिका रूप वस्तु को पकड़ना है। इन दोनों के संबंध से प्राप्ति तो मुझे अपने भीतर के ज्ञान समय की ही करना है। ऐसा ही अभिप्रेतः, ऐसा ही अभिप्राय से यह ग्रंथ या यह टीका आदि लिखी है। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? 3 समयों के संबंध समझा रहे हैं। इन 3 समयों को कहने का आचार्य कुंद स्वामी का क्या अभिप्राय था, क्या आशय था, क्यों उन्होंने इन तीनों बातों को लिखा? प्राप्ति किसकी? ज्ञान समय की। क्यों प्राप्ति? अगर ज्ञान समय की, ज्ञान मेरे ही पास था चंद्रेश जी, तो जरूरत क्या थी इन दोनों की? आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान है। फिर जब ज्ञान है ही तो पुनः इन दोनों की शब्द समय और अर्थ समय की आवश्यकता क्या थी? अभी तो ज्ञान मात्र ज्ञान था, सम्यक अवाय रूप उसे सम्यक ज्ञान रूप करना था, इसलिए इन दोनों की आवश्यकता थी। एक शब्द समवायो, इसको 3 प्रकार से कुंद स्वामी के, एक शब्द को 3 प्रकार से अमृतचंद स्वामी उद्घाटित कर रहे। एक समवादः यानी समता पूर्वक निरूपण, दूसरा समवायः समुदाय रूप 5 का, यह अर्थ समय हुआ, और तीसरा जो ज्ञान समय था वह समवाय यानी सम अवाय। कल पढ़ा था ना, सम्यक अवाय,
सम्यक अवाय रूप ज्ञान, पर ज्ञान मेरे पास था ही चंद्रेश जी, तो इनकी क्या जरूरत थी? मात्र ज्ञान था। सम्यक ज्ञान कैसे होता? सम्यक ज्ञान कैसे होता? शब्द समय पर श्रद्धा करके उस वस्तु को समझकर मेरा ज्ञान समवाय होता, सम अवाय होता, सम्यक निर्णय होता। इसलिए आवश्यकता निमित्तों की थी। पंडित जी, ये दोनों क्या थे मेरे लिए? अर्थ समय और शब्द समय दोनों के दोनों मेरे ज्ञान समय के लिए परिपूर्ण निमित्त ही थे, निमित्त ही थे। उपादान मेरा ज्ञान था, मेरा ज्ञान समय था, पर उसकी प्राप्ति के लिए इन दोनों निमित्तों की आवश्यकता थी। जैसे कुछ दिन ही पहले हमने दर्पण का दृष्टांत पढ़ा सुनाया था, याद है क्या? दर्पण में देख के नहीं आते ना? दर्पण में हमने जो देखा, हमने दर्पण में देखकर ठीक किसको किया? अपने ही आप को किया, मैंने ही किया। पर देखने के लिए आलंबन क्या चाहिए था? दर्पण चाहिए था, आदर्श चाहिए था। ऐसे परमात्मा, गुरु और शास्त्र हमारे लिए आदर्श है। दर्पण के समान हम उस शब्द समय को, अर्थ समय को समझकर, जानकर, देखकर निर्णय मेरे भीतर करेंगे, वही ज्ञान समय की प्रसिद्धि है, वही ज्ञान समय की सिद्धि है, वही ज्ञान समय की सिद्धि है। अन्य सिद्धि बिना निमित्त के सिद्धि भी नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। निमित्त को नहीं मानोगे तो माँ काम बिगड़ जाएगा, पूरी सिद्धशिला खाली हो जाएगी। समझ में आया? निमित्त को अगर सर्वथा निषेध कर दोगे तो सिद्धशिला खाली हो जाएगी। नहीं आया समझ में? पंडित जी के तो आ गया होगा, मां नहीं आया समझ में? धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय निमित्त है। अगर धर्मास्तिकाय निमित्त को मानोगे ही नहीं तो आत्मा में तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, ऊपर 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 चले ही जाना चाहिए था, पर वहाँ निमित्त का अभाव हो गया, इसलिए वही रुक गया। इसलिए अगर निमित्त का अभाव ही मान लोगे तो सिद्धशिला खाली मिल जाएगी। होता नहीं है, एक कल्पना रूप बता रहा हूँ। निमित्त का अभाव सर्वथा मानने से क्या करे पंडित जी? जीव निमित्त को एक पूर्ण कर्ता मान के बैठा है और एक निमित्त को धुतकार ही रहा है। दोनों बातें गलत है। उपादान ही करता है, निमित्त निमित्त भूत है, पर निमित्त को आप परिपूर्ण रूप से नकार भी नहीं सकते। नकार सकते हैं क्या? नहीं। उस निमित्त को उपकारी मानकर सर पे लेके नाचना भी नहीं है। उपादान को भूल मत जाना। क्रिया तुम्हारी उपादान से ही होगी। ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान समय प्रकट करके बताओ, इसमें ज्ञान समय प्रकट करके बताओ। कर सकते हैं? ज्ञान समय कह रहा हूँ, इसमें, इसके निमित्त से इसमें तो होगा, पर इसमें ज्ञान समय होगा क्या? अरे जिसमें ज्ञान ही नहीं है वह समवाय सम्यक निर्णय कैसे करेगा? सम्यक निर्णय करने के लिए इसमें कुछ उपादान तो हो, शक्ति तो हो। जैसी शक्ति मेरे में है, आप सब में है, इसमें है, इसमें ये तो ज्ञान है ना, ये तो ज्ञान है ना। माँ बार बार तो चपैर पढ़ते हो, उसकी जिनवाणी की स्तुति करते हो, ये तो ज्ञान है ना। हाँ, निमित्त, हाँ, वो भी समाप्त होगा। वही पहुंचा रहा हूँ, वही पहुंचा रहा हूँ। माँ ये तो ज्ञान है ना, इसके तो बार बार हाथ जोड़ते हो, अर्घ्य चढ़ा आरती करते हुए, ज्ञान नहीं है ना? बोलो ना, ज्ञान नहीं है ना? ये ज्ञान है ना? इसको कह दो ना ज्ञान समय। ये ज्ञान समय है? नहीं है, ये शब्द समय है, अर्थ भी नहीं, ये शब्द समय है। क्योंकि कथन किया हुआ लिखा है शब्दों में मात्र, ये शब्द समय है। पर पहुंचना कहाँ है? पहुंचना कहाँ है?
ज्ञान समय तक। पर ये नहीं होता पंडित जी, तो ये ज्ञान समय कहाँ से होता? नहीं आया समझ में? ये निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक कहाँ से होगा? निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक कहाँ से होगा? वह निमित्त है तभी तब नैमित्तिक की सत्ता है। या ऐसा कह दो दोनों तरफ से पंडित जी, उपादान है तभी निमित्त की सत्ता है और निमित्त है तभी उपादान की सत्ता है। समझ में आया क्या? माँ प्रश्न पूछ लो क्या? रोटी बनाते हो क्या? अच्छी की कच्ची? अच्छी रोटी अगर बनती है तो आटे से कह के आ गए ना, रोटी बन जा शाम की। क्यों? उपादान तो उसके पास था ना, निमित्त है। अभी बना लो ना रोटी सब मिलकर, एक नहीं सब मिलकर जुट जाओ रोटी बनाने के लिए। घर नहीं जाना, यही बना देना रोटी, बाहर से कुछ लाना नहीं, यहाँ से जाना नहीं, और यहाँ रोटी बना दो। बन जाएगी? नहीं बनेगी। दोनों की सत्ता आवश्यक है, निमित्त भी नैमित्तिक रूप उपादान भी। वास्तव में निमित्त 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 पंडित जी वही है। लोग पता नहीं कहाँ व्याख्या करते और क्या व्याख्या करते। वो मारीची पहुँचे थे पर तीर्थंकर जैसे निमित्त ने काम नहीं किया। मैं कहता हूँ महावीर उस समय मारीची के लिए आदिनाथ निमित्त थे ही नहीं। जीवों का कहना है पंडित जी, आदिनाथ भगवान जैसा निमित्त मिलने पर भी उपादान ने कुछ नहीं किया, उनका चिंतन ही माँ गलत है। आदिनाथ भगवान मारीची के लिए निमित्त थे ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे महाराज जी? भीतर विकल्प नहीं आया क्या? आज तक तो हमने यही सुना था कि आदिनाथ भगवान निमित्त थे और मारीची का उपादान ठीक नहीं था। निमित्त वही होता है, निमित्त चंद्र जी वही होता है जो उपादान को जागृत करता है, नैमित्तिक को प्रभावित करता है, वही निमित्त होता है। अन्य निमित्त आगम में परिभाषित किया ही नहीं। क्यों सुरेशन पंडित जी कुछ गलत? परम सत्यमा यही है। अंतर समझ में आया? अब ये मत कह देना आदिनाथ भगवान जैसा निमित्त मिलने पर भी निमित्त कुछ नहीं करता। ये दृष्टांत किस लिए दिया जाता है चंद्र जी? इसलिए कहते कि आदिनाथ भगवान जैसा निमित्त मिला था, निमित्त कुछ नहीं करता, जो करता है उपादान करता है। भाई पहले निमित्त उपादान की परिभाषा तो समझो। जो नैमित्तिक को उपादान को प्रभावित करता है वही निमित्त होता है, अन्य निमित्त निमित्त है ही नहीं है। माँ रोटी बनने की शक्ति आटे में थी कि नहीं? रोटी बनने की शक्ति आटे में थी, उपादान था। अगर जिसको रोटी बनानी ही नहीं आती उसके सामने रख दो, क्यों? उपादान नहीं था क्या? फिर कह देना कि बहुत बड़ा निमित्त मिला था। अरे भाई वो निमित्त था ही नहीं, निमित्त था ही नहीं। कोई आरी का माँ बनी है, उसके सामने जाके आटा रख देना, माँ है ना, उसको तो आना चाहिए ना, वह उसमें भी उपादान है। फिर कहने पहुंच जाना वह सब कुछ उपादान से होता है, निमित्त करता ही नहीं है। इतना बड़ा आरी का माँ जैसा निमित्त मिलने पर भी आटा रोटी नहीं बना, ये भूल है। वह प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है तो निमित्त नहीं है। जिस नैमित्तिक को उपादान को प्रभावित कर लिया वही निमित्त है, अन्य कोई निमित्त है ही नहीं है। ये क्यों समझ रहे हैं हम निमित्त नैमित्तिक? ये अर्थ समय शब्द समय दोनों भी निमित्त है उसके लिए। किसके लिए? किसके लिए? ज्ञान समय नहीं। ज्ञान समय तो लाखों करोड़ों के पास प्राप्त हो सकता है, पर इतने ही जीव क्यों बैठे हैं? इतने ही जीव क्यों बैठे हैं जिनको नैमित्तिक को इस पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय ने नैमित्तिक को प्रभावित कर दिया। उनके लिए ही पंचास्तिकाय संत समझने के लिए निमित्त है, अन्य किसी के लिए है ही नहीं है। समझ में आया? ज्ञान समय की ही सिद्धि करनी है, पर कौन करेगा? कौन करेगा? जिसको ये अर्थ समय और शब्द समय रूप निमित्त प्राप्त होंगी। जिनको ये निमित्त प्राप्त नहीं होंगी वे किंचित भी ज्ञान समय की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। पर सर्वथा ये भी मत कह देना
चंद्रेश जी कह देंगे हाँ निमित्त है तो घर बैठे मिल जाएगा, जब मुझे दीक्षा का पक्का हो जाएगा तो कोई ना कोई मुझे लेने चंद्रेश जी आ ही जाएगा और निमित्त मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सर्वथा ऐसा नहीं है। कथनचित स्वीकार किया जा सकता है पर सर्वथा निमित्त अपने आप प्राप्त हो ऐसा भी नहीं है। बुद्धि पूर्वक हमें निमित्तों को कई बार प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं कथनचित एकांत से कोई निर्णय मत करना। कई बार बुद्धि पूर्वक हमें खोज कर निमित्तों को पास पहुंचना होता है और फिर कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे अगर कहते रहेंगे तो कभी वह जीवन में हमारा कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता, अपने आप हो जाएगा। क्या करें पंडित जी, बहुत सारे जीवों के भीतर इन तत्वों को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, दीक्षा अपने आप हो जाएगी, शुद्धोपयोग अपने आप हो जाएगा, मोक्ष भी अपने आप नहीं होता। कोई भी क्रिया अपने आप नहीं होती। शुद्धोपयोग जैसी क्रिया में भी साधु को बुद्धि पूर्वक गमन करना होता है, पर सबके बुद्धि पूर्वक में अंतर है, सबके सहज क्रियाओं में अंतर है। तीर्थंकर के विहार आदि की सहजता भिन्न है और उसके पीछे पीछे नीचे नीचे के गुणस्थानों की सहजता और बुद्धिपूर्वक क्रियाएं भिन्न हैं। वहाँ भले ही विहार आदि सब बाह्य क्रिया सहजता में होती है, पर कर्मों का क्षय अपने आप होगा। बोलो ना, वहाँ तो बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, पर कर्मों का क्षय क्या 13वें गुणस्थान के अंतिम में जो शुक्ल ध्यान प्रारंभ करेगा वह अपने आप प्रारंभ होगा। भले ही बुद्धि मन सब कुछ विषय नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर वह क्रिया को क्रियान्वित करना पड़ेगा। फिर ऐसा क्यों कहते हैं केवली समुद्घात करते हैं? होता है कथनचित कथनचित न योगान्न सर्वथा। सभी अपेक्षा को हमें समझना होगा, व्यवहार को भी और निश्चय को भी। इसलिए समझना ये दोनों निमित्त नहीं है तो मेरा ज्ञान समय हो नहीं सकता। मेरा जो मात्र ज्ञान था ना, वो ज्ञान समय होने के लिए 2 समयों की आवश्यकता है, अर्थ समय और शब्द समय। भले ही दोनों निमित्त हैं, दोनों के संबंध से ही मेरे भीतर की ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान की प्रसिद्धि होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं, पर समय हो गया है, पढ़ लेते हैं, एक पंक्ति जितनी होगी उतना समझ लेते। अथ तस्यैवार्थ समयस्य द्वैविध्य लोकालोक विकल्पान। जो अर्थ समय था उस अर्थ समय के 2 प्रकार कहे। क्या लिखा? अथ अब तस्य एव अर्थ समयस्य द्वैविध्यम लोक आलोक विकल्पनात्। जो यह अर्थ समय है यानी वाच्य, जो 5 वस्तुओं का समुदाय समवाय है, ऐसे समवाय 2 प्रकार से है, एक लोक और एक आलोक विकल्पनात्। ये 2 प्रकार के विकल्पों से लोक आलोक व्याख्यात। स एव पंचास्तिकाय समयो, वही पंचास्तिकाय समय यावन तावन लोकस्ततः परममितो अनंतो यह लोकः सतु ना भाव मात्रम किंतु तत्समवाय व्यतिरिक्त परिणाम अनंत क्षेत्रम खमाकाशमिति। मिल गया? अब पुनः शब्दों का विच्छेद करके समझते। स एव पंचास्तिकाय समयो यावन तावन लोकः ततः परम अमितो अनंतो ही आलोकः। स तु न अभाव मात्रं किंतु तत् समवाय
अतिरिक्त परिणाम अनंत क्षेत्रम खम आकाशम इति। एक एक शब्द विच्छेद संधि का विग्रह करके करते हमने पढ़ा। अब अर्थ करते हैं। स एव पंचास्तिकाय समयो, कौन सा? जो पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय था, यावन तावन लोकहा, जहाँ तक 5 अस्तिकाय रूप अर्थ समय है। समझ में आया? 5 अस्तिकाय रूप अर्थ समय है, जितने भाग में है उसे क्या कहा? तावन लोकहा, यावन तावन, जहाँ तक है वहाँ तक। क्या? 5 अस्तिकाय रूप जो अर्थ समय है, जहाँ तक है वहाँ तक लोकहा, वहाँ तक लोकाकाश है। ततः परम अमितो, उसके बाद जो अमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंतो, ऐसा अनंत ही अलोकहा, संधि होकर यह लोका बना। शब्द वहाँ यह लोक लिखा है, पर ही अलोका संधि होकर यह लोका हुआ। क्या कहा? 5 अस्तिकायों का समूह रूप जो अर्थ समय है वही लोक है, और उसके आगे अमित अनंत ऐसा जो है वह आलोक है। सतु न अभाव मात्रा, ऐसा मत सोच लेना आगे का आलोक मतलब अभाव है। समझ में आया क्या? 5 अस्तिकायों के समूह को लोक कहा, उसके आगे आलोक है, तो आलोक मतलब अभाव है क्या? न तू अभाव मात्रा, वहां पर अभाव नहीं है, पर क्या है? किंतु तत् समवाय अतिरिक्ता, वहां पे समुदाय नहीं है, वहां पर एक ही द्रव्य है। 5 समुदाय रूप पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्वों का समुदाय नहीं है। समुदाय अतिरिक्त परिणाम मनंत क्षेत्रम, जो परिणमनशील ऐसा अनंत क्षेत्र है। खम यानी 3 प्रकार से हमने समझा था, अनंत भी, लोप भी और आकाश भी। ऐसा खम आकाशम इति, ऐसा वह अनंत परिणमनशील जो क्षेत्र है वही आकाश है, ऐसा समझना। समझ में आया? 5 अस्तिकायों का समूह जहाँ तक है वह लोक है, उसके आगे आलोक है, अनंत अमित, पर फिर भी उसको किंचित भी अभाव मात्र मत समझना। वह कैसा है? वह अभाव रूप नहीं है, परमण रूप क्षेत्र होने के साथ साथ समवाय अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, समवाय के अलावा वह स्थान जो है मात्र परिणमनशील है। खम आकाशम इति। समझ में आया? ये आकाश है, पंचास्तिकाय समूह जितना है वह क्षेत्र छोड़कर शेष अन्यत्र क्षेत्र वाला आकाश द्रव्य है। विभाजन आकाश द्रव्य का था ना, जहाँ तक पंचास्तिकाय है वहाँ तक क्षेत्र लोक कहा, और पंचास्तिकाय के समूह को छोड़कर जो शेष अन्य क्षेत्र है वह अनंत क्षेत्र ही आकाश है, खम है। समझ में आया? इस प्रकार से अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या को हमने आज पूर्ण किया। कल जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका को समय पर समझने के लिए समय पे मिलती है। पुनः विस्तार से और बहुत विस्तार से आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति में इन 3 ही समयों की पुनः व्याख्या करेंगे। उसे पुनः कल समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।